भारत से जंग जीतने पर दुनिया आज तक हैरान और पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ कुर्बानियां दे रही हैं। इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि गजा में जो जुल्म व सितम नजर आया वो आज तक नहीं देखा गया। बच्चे भूख से लागिर हो चुके। रियासत फ़लस्तीन को हुकूक दिलवाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत बकिया तमाम ममालिक के साथ होगी। भारत दहशतगर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फरोग दे रहा है। मार्का हक में शिकस्त खाने वाला दुश्मन अब प्रॉक्सी जंगों और फितनों के जरिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है, लेकिन पाक फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है और हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान से खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान जैसे गिरोहों को खबरदार किया कि उनका अंजाम भी वही होगा जो भारत ने खुद भुगता। और 3 अगस्त तक मौसमी सूरत हाल और मुमकिना खतरात पर अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तग़यानी का खदशा है। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में ग्लेशियाई झीलों के सैलाब का खतरा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर, सियालकोट और खुशाब में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। KP में अगले 12 से 24 घंटों के दौरान शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। नशीबी इलाकों में अचानक सैलाब और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। अमेरिका का भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि यकम अगस्त से भारत को 25% टैरिफ अदा करना होगा। यकम अगस्त आखिरी तारीख है, इसमें कोई तौसी नहीं की जाएगी। तजारती मुआहिदों के लिए डेडलाइन में तौसी नहीं की जाएगी। भारत ने टैरिफ अदा ना किया तो भारी जुर्माना होगा। भारत अमेरिका से सबसे ज्यादा टैरिफ लेता था, अब नहीं लेगा। और स्टेट बैंक ने महंगाई के मारे अवाम के लिए खतरे की घंटी बजा दी। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक पिछले 2 माह में महंगाई की मजमूई शरह में इजाफा हुआ। आइंदा साल की इब्तदा में ही महंगाई की मजमूई शरह में पहले कम फिर ज्यादा इजाफा हुआ। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए जमील अहमद ने बताया कि तवानाई की कीमतों में कुछ रद्द-बदल हुआ है और आगे चलकर इसके बुनियादी असरात साजगार नहीं रहेंगे और इसके असरात अगले साल सामने आएंगे। मोदी सरकार की नई चाल। ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त छुपाने के लिए प्रलय मिसाइल के तजुर्बात किए। 28 और 29 जुलाई को मुसलसल 2 दिन मिसाइल तजुर्बात किए। खत्ते में कशीदगी बढ़ने का खदशा। असलहे की दौड़ में भारत का मुकाबला पाकिस्तान के नसर मिसाइल से है, जो जौहरी वॉर हेड ले जाने, तेज रफ्तार नकलो हरकत और दुश्मन की पहली जर्ब का मौसर जवाब देने की सलाहियत रखता है। ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक भारत के इश्तियाल अंगेज दावे मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा भारतीय पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक भारतीय हुक्मरानों के बयानात को मुस्तरद करते हैं। भारतीय बयानात हक़ाइक़ मस्ख़ करने और जारियत को जवाब देने की कोशिश है। पहलगाम हमले की तहकीकात के बगैर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। भारतीय रहनुमा अपना नुकसान तस्लीम करें। रूस के साहली इलाके में 8.8 शिद्दत का ज़लज़ला। ज़लज़ले की गहराई 150 किलोमीटर थी। सुनामी की वार्निंग जारी। समंदर में 4 मीटर तक बुलंद लहरें। साहली इलाकों से इनखला की हिदायत। सुनामी की लहर कैलिफोर्निया के साहिल से टकरा गई। क्रीसेंट में 1 फीट तक ऊंची लहरें। साहली शहर में सुनामी की वार्निंग। हवाई में सुनामी के बायस एयरपोर्ट ऑपरेशन मुतासिर एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। अमरीकी रियासत वाशिंगटन, कैलिफोर्निया, हवाई, ओरेगोन, अलास्का और जापान में भी सुनामी वार्निंग्स। मशरक़ी जापान में रेलवे सर्विस मअतल। फिलिपाइन में भी लोगों को साहिल पर ना जाने की हिदायत। अवाम मजबूत और महफूज रहें, एहतियात करें और सही इलाकों से फौरी तौर पर निकल जाएं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हवाई के शहरियों को सुनामी के खतरे से आगाह कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा कि हवाई और अलास्का के लिए सुनामी वॉच का ऐलान किया गया है। रूस में आने वाले शदीद ज़लज़ले के बाद सुनामी का खतरा है। कैमचैटका में खौफनाक ज़लज़ला। समुद्र में सुनामी से 5 वेल्स साहिल पर आ गए। मुकामी माहिगीरों ने बड़ी लहर के आने तक उन वेल्स को घंटों महफूज रखा और उनको बाहिफाजत समंदर में वापस रवाना कर दिया। बच्चे बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। क्यों रोकेंगे ये? अब वालिद को क्यों ना मिले आके? आना से नावला लिख देते हैं कि अगर कानून से बाहर हुए तो हम उनको अरेस्ट कर लेंगे। कि नहीं आने देते, फंस गए ना बेचारे। खौफज़दा है, खौफज़दा है। हालत ये होगी अब ये बच्चों से खौफज़दा है। बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान बिल्कुल आएंगे, उनको कोई क्यों रोकेगा। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने कहा कि कभी राना सनाउल्लाह कह देते हैं बच्चे कानून से बाहर जाएंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे। बच्चों को पाकिस्तान में कुछ हुआ तो आलमी मामला बन जाएगा।
پھپھو کی خواہش پوری نہ ہو سکی، بھتیجے پاکستان نہیں آ رہے، سابقہ بھاوج نے اپنے بچوں کو پاکستان جانے سے روک دیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پی ٹی آئی پر تنقید، کہتی ہیں جب مہاتما کے اپنے بچے ہی احتجاج میں شامل نہیں ہوں گے تو انقلاب کیسے آنا تھا؟ 5 اگست کا احتجاج آغاز سے قبل ہی فلاپ شو ہو گیا ہے۔ علیمہ باجی نے بھی 5 اگست کے نام نہاد احتجاج کی ناکامی کی پیشگی اطلاع دے دی ہے۔ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت بھی احتجاج کی حامی نہیں۔ حکومت مذاکرات سے مسائل کے حل پر یقین رکھتی ہے، سیاسی فریقوں میں رابطے اور بات چیت جاری رہنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت تھی احتجاج میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ جماعت اسلامی سے مذاکرات کے لیے وفاقی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے، ہم سب کو مل کر پاکستان کی بہتری اور ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ پی ٹی آئی نے مشال یوسفزئی کو خواتین کی نشست پر سینٹ کا ٹکٹ جاری کر دیا۔ پارٹی کے دیگر امیدواران کو 30 جولائی تک دستبردار ہونے کی ہدایت۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں خواتین کی نشست پر سینٹ کا ضمنی انتخاب 31 جولائی کو ہوگا۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت، دہشت گرد ریاست نے قحط کو ہتھیار بنا لیا۔ 4 بچوں سمیت 7 افراد بھوک کا شکار ہو کر جان کی بازی ہار گئے۔ بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 154 ہو گئی، 80 سے زائد بچے شامل۔ صہیونی فوج کے غزہ پر بمباری بھی جاری۔ صبح سے جاری حملوں میں مزید 21 فلسطینی شہید، 12 امداد کے منتظر فلسطینی بھی شامل۔ شہداء کی تعداد 60,000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں غزہ میں 100 مقامات پر بم برسائے گئے۔ مسئلہ فلسطین کے پرامن حل کے لیے 2 ریاستی حل پر بین الاقوامی کانفرنس اختتام پذیر۔ عالمی رہنماؤں کا فلسطین سے یکجہتی کا اظہار۔ اسرائیل پر فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کرنے پر زور۔ غزہ کے عوام کو بھوکا رکھنے کی مذمت۔ مسئلے کے منصفانہ حل پر اتفاق۔ سعودی وزیر خارجہ نے 2 ریاستی حل سے متعلق کانفرنس کے اختتامی دستاویز کی منظوری کا اعلان بھی کیا۔ وقت درست نہیں، نتیجہ صفر۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کانفرنس پر امریکہ کی شدید تنقید۔ ٹیمی بروس نے کانفرنس کو بے معنی قرار دے دیا۔ کہتی ہیں 2 ریاستی حل پر کانفرنس 7 اکتوبر کے متاثرین کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ یہ کانفرنس غزہ میں امن کے بجائے جنگ کو طول دینے کا سبب بنے گی۔ حماس کو اس سے مزید تقویت ملے گی۔ کانفرنس سے عالمی سطح پر غزہ میں امن کوششوں کو بھی نقصان پہنچے گا۔